एक परिवार के सारे सदस्य सो रहे थे और जिसके बाद अचानक से उस परिवार में एक महिला की नींद खुलती है और दरअसल उसे कुछ हरकत समझ में आई। उसने किसी की आवाज सुनी, जिसके बाद वह महिला झट से उठती है। रात के करीब 12 से 1 का वो समय रहा होगा उस वक्त का, और जिसके बाद महिला झट से उठी और उस तरफ जाने लगी जहां से उसे कोई लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद महिला के पांव चलते हैं और जिसके बाद चलते चलते वह उस कमरे के पास पहुंचती है। वो एक ऐसा कमरा था दोस्तों जहां ठीक से दरवाजा भी नहीं लगा था। जब महिला कमरे के पास पहुंचती है तो उसने जो दृश्य देखा वो वाकई सोचने वाली बात थी और पैरों तले उसकी जमीन से खिसक गई, क्योंकि वहां पे एक 17 साल की नाबालिग लड़की जो कि एक शख्स से संबंध बना रही होती है और अर्धनग्न बेड में पड़ी। अब यहाँ पे कोई भी महिला के लिए यह बात बच्चा पाना मुश्किल था। दोस्तों मैं बता दूं, उस महिला की खुद की वह बेटी थी जो कि ऐसी अवस्था में थी। यहाँ पे शायद अगर कोई और भी माँ महिला होती तो यह दृश्य देखने के बाद अपनी बेटी के ऐसे करतूत जानने के बाद वो चीखती चिल्लाती, शायद जाके छप्पड़ जड़ जाती। लेकिन वह महिला एक ऐसी थी दोस्तों जिसके बाद वो यह दृश्य देखने के बाद पीछे हटी और जिसके बाद चुपचाप वहां से निकल जाती है। उन दोनों को कानो कान खबर न हो पाई। जिसके बाद महिला जाकर अपने कमरे में सो जाती है। दोस्तों एक ऐसी घटना घटी थी, आपको बता दूं, बिहार के सिवान में, जो कि लोग जाने थे, लोग यहाँ हैरान थे, क्योंकि शहर से पढ़ी लिखी लड़की आई थी गांव और उसकी इस करतूत के बाद लोग यहाँ पे वाकई सोचने पे मजबूर थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। उम्मीद करता हूँ आज तक की फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार के सिवान की है। मैं बात करूं दोस्तों गर्मी का वो महीना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साल 2023, वो जून का वो महीना था। लगभग आज से ठीक 1 साल पहले की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बिहार के सिवान का रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में एक लड़की नेहा नाम की, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास, जिसने साल 2023 में 12वीं की एग्जाम दी थी और जिसके बाद उसे गर्मियों की छुट्टी मिली थी। अब यहाँ दोस्तों बता दूं, नेहा के पिता जो है प्राइवेट जॉब किया करते थे। माँ की बात करूँ तो वो हाउसवाइफ थी। और यहाँ बताओ दोस्तों, ये 3 सदस्य थे और नेहा को गर्मियों की छुट्टी मिली थी और यही छुट्टी बिताने के लिए वो अपने नाना के घर गई हुई थी। नाना के घर जाने के लिए यहाँ दोस्तों यही छुट्टी का वो समय था जब नेहा के परिवार वालों ने डिसाइड किया कि नाना के घर जाना है गर्मियों की छुट्टी बिताने। दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं, वो 15 जून 2023 की बात है, जब नेहा के पिता नेहा की माँ को और अपनी बेटी नेहा को छोड़ने उनके नाना के गांव जाते हैं। यहाँ बता दूं, नेहा की माँ भी कई सालों बाद अपने पिता के पास जा रही थी, यानी अपने मायके जा रही थी। वो भी खुश थी, नेहा भी खुश थी। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ जहाँ बताया गया है वो अपने नाना के गांव पहुंची, यानी अपने नाना के घर पहुंची। दोनों माँ बेटी के अच्छे से वहां परिवार वालों ने स्वागत किया और जिसके बाद वहां वो रहने लगी, गर्मियों की छुट्टी बिताने लगी। अब मैं यहाँ बात करूं दोस्तों नेहा के नाना की, गांव के एक जमींदार रसूखदार व्यक्ति थे। गांव में उनकी बड़ी खेती बाड़ी गृहस्थी थी। और यहाँ बात करूं, नेहा जब इतनी खूबसूरत लड़की उस गांव में पहली बार आई, लोग सोच रहे थे, लोग उसे देख रहे थे, दिखने में बहुत खूबसूरत, दिलचस्प दिल। मैं यहाँ बात करूं दोस्तों, नेहा जो है वो जिसके बाद वो गांव में उसे मन लगने लगा। शहर का हवा खा के जब वह गांव का जो खुली हवा में उसने सांस लिया तो उसे वहां मन लगने लगा। ऐसे ही 2-3 दिन समय बीतने लगे। जिसके बाद एक दिन नेहा अपने नाना से कहती है, मुझे आपकी खेती बाड़ी देखना है नाना। और दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं, नाना जो है वो उसका नेहा का जो एक, जहां बताया जाता है रिश्ते में दूर का एक मामा लगता था, जिसका नाम राजकुमार था। वो राजकुमार गांव का ही रहने वाला था और वह नेहा के नाना का, आपको बता दूं, खेती गृहस्थी में देखभाल किया करता था, काम किया करता था। तो नेहा के नाना ने
सोचा कि राजकुमार को मैं बोल देता हूँ, वो नेहा को सारे खेती गृहस्थी दिखा देगा। और जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं तो पहली मुलाकात उन लोगों की 20 जून 2023 को उन दोनों की मुलाकात हुई। और जिसके बाद आपको बता दूं राजकुमार नेहा को अपने साथ ले जाता है और ना अपने उसके नाना के खेत दिखाता है, खेती बाड़ी दिखाता है, दोनों में बातें होती है। यहाँ बता दूं राजकुमार जो है वो नेहा को जब पहली बार देखा तो वो खो गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की जब गांव में आई थी तो हर किसी का मन इधर उधर भटक रहा था। यहाँ आपको बता दो समय बीतते रहे, जब नेहा को प्यास लगती तो राजकुमार उसे पानी पिलाता, उसे गन्ने गन्ने का रस पिलाता, नेहा खुश होती और तरह तरह की दोनों में बातें होती दोनों में, जिसके बाद धीरे धीरे दोस्ती, और यही दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि यहाँ पे जो नेहा थी वो दोस्तों आपको बता दो मन ही मन उसे प्यार हो गया राजकुमार, जो कि दूर का उसका मामा लगने वाला था। यहाँ दोस्तों आपको पता तो दोनों प्यार करने लगे एक दूसरे से। और जिसके बाद दोनों में 25 जून 2023 का वो दिन जब उन लोगों ने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत रात के करीब, जिसके बाद वो 10 का वो समय रहा होगा जब नेहा और राजकुमार एक दूसरे से मिले, दोनों में दोस्तों प्रेम बढ़ा और जिसके बाद एक दूसरे से वो संबंध बनाने लगे। तो वो दोस्तों वही रात थी, वो काली रात थी, जिसके बाद आपको बता दूं ये परिवार के सारे सदस्य सो रहे थे और उसके उसी वक्त जिसके बाद माँ की नींद खुली और माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि माँ को कुछ आवाज सुनाई दी थी उस महिला को। और जिसके बाद महिला जब जाकर देखी तो उसकी खुद की बेटी की ऐसी करतूत सामने आई। अब यहाँ माँ के यह देखने के बाद, बेटी की ऐसी करतूत सामने आने के बाद माँ तो यहाँ वाकई बौखला गई थी दोस्त। और जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में पहुंच गई थी और उसकी अगले सुबह वाकई यहाँ मैं बता दूं माँ जो है वो अपने नाना को, नेहा के नाना को यह बात बताती है, राजकुमार के बारे में बताती है, अपनी बेटी के बारे में, यह करतूत के बारे में बताती है दोस्तों। यहाँ पे नेहा के नाना ने तो वाकई जो फैसला लिया था, गांव वाले वाकई सोचने पे हम मजबूर थे। बता दूं अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से नेहा के नाना ने राजकुमार की छाती पे दे मारी, गोली से भून दिया उस शख्स को जिसने नेहा के साथ संबंध बनाए थे। और जिसके बाद वो शख्स नेहा के नाना जो कि जेल चले गए थे, कई महीनों तक शख्स जो है जेल में रहा और जिसके बाद जेल से वो बाहर आए। यह घटना जो मैं आपको सुनाया दोस्तों ये बिहार के सीवान की है और बिहार के सीवान में की रहने वाली वो लड़की थी, गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने नाना के घर गई हुई थी और जिसके बाद उसके प्यार हो गया मुंहबेले मामा से। और जिसके बाद ये कहानी आपने जाना। अब यहाँ पे आप बताइए और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? इसमें नेहा के नाना ने जो किया वो गलत है या सही? अपनी राय दोस्तों जरूर दे। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।